नाउ स्टूडेंट्स आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, है ना। अब उसने हमें क्या बोला है, कह रहा है कि द गिवन फिगर शोज ओ ए पी ऑफ सेक्टर ओ ए पी ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। तो फिगर मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ, फिगर मैंने यहाँ नहीं दिया है, मैं आपके लिए बना देता हूँ। इस तरीके से फिगर मैं देख लेता हूँ, कुछ इस तरीके से फिगर आपको दिया हुआ है, समझिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ ओ आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से सेंटर पे आपका ओ लिखा हुआ है, ठीक। ए पी करेक्ट, यहाँ कहीं बच्चों ए लिखा है उन्होंने, और यहां कहीं उन्होंने आपका पी लिख के दिया हुआ है। अब सेक्टर ओ ए पी किसको किसको दिखा, देखिए जरा ध्यान से। ओ को हमने ए से ज्वाइन, पी से ज्वाइन किया, ओ को इस तरीके से हमने ए से ज्वाइन किया। ये सेक्टर दिखाई पड़ रहा है आपको सबको। भाई सेक्टर के लिए कौन कौन जिम्मेदार होता है, एक आर्क और दो रेडियस। ये वाली आर्क जिम्मेदार है और दो रेडियस, एक ये वाला और एक ये वाला हमारे पास। बताइए, ठीक है। तो सेक्टर को बनाने के लिए अगर आप देखेंगे तो दो रेडियस एक आर्क हमारी जिम्मेदार है। अब सुनिएगा आगे ध्यान से क्या बोला उसने, कह रहा है कंटेनिंग एंगल थीटा। मतलब समझो ये एंगल आपका कितना है, आपका थीटा है ये एंगल, ठीक। ये एंगल कितना है आपका, थीटा है, ठीक। अब सुनिए, ए बी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ए बी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ओ ए एंड मीट्स ओ पी प्रोड्यूस एट बी। आराम से सुनो, कह रहा है कि जो ए बी है ना, अब ए बी पता नहीं कहाँ है भाई, ए बी तो नहीं पता हमें, रुक जाओ। कह रहा है ए बी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ओ ए दिखाई पड़ा, ये रेडियस है, और इसके ऊपर ए बी परपेंडिकुलर है। लेकिन आगे उसने बोला मीट्स ओपी प्रोड्यूस एट बी। ये बड़ी खास बात है, ये बहुत खास बात है, क्योंकि यही क्वेश्चन सुनो एक बार तो आया था, फिगर बना के आया था। अगर फिर से आया तो फिगर नहीं बनाएगा, लैंग्वेज सेम रहेगी, तो आपको यहां से पकड़ना है। ये देखिए, कह रहा है एंड मीट्स ओपी प्रोड्यूस एट बी, मीट्स ओपी प्रोड्यूस एट बी, मतलब ओपी को प्रोड्यूस करिए और बी तक कहीं पे जाएगा। मतलब समझो, आप बस इतना समझो, अभी ओपी को आपको बढ़ाना पड़ेगा, समझे। ये ओपी है ना, तो ये ओपी वाली जो लाइन है आपके पास, इसको आप प्रोड्यूस करिए, समझिएगा। ये ऐसे देखिए, ओपी को आगे बढ़ाइए, समझे ना। अब मैं ठीक से आपको करके दिखाता हूँ, पहले फील कर लीजिए। ओपी को आगे बढ़ाना है हमें, अब मैं आपको एक साथ करके दिखाता हूँ। देखो, ओपी को इस तरीके से आप आगे बढ़ा दीजिए, है ना, ठीक। अब पढ़िए जरा, उसने हमसे बोला है ए बी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ओ ए, मतलब आपका बी कहीं यहीं तो होगा, क्योंकि उसने हमसे बोला है ओपी प्रोड्यूस एट बी। ये देखिए, कुछ ऐसी कहानी आपकी चल रही है, समझिए। यहां कहीं हमारे पास बी होगा, चेक करना जरा। अब पढ़ो, कह रहा है ए बी, अब हमें दिखाई पड़ रहा है ये ए बी। हेलो, ध्यान से चेक करिए, ये रहा रेडियस ओ ए, रेडियस ओ ए की बात करी थी उसने, पढ़िए, रेडियस ओ ए की बात करी थी, उसके ऊपर ए बी परपेंडिकुलर था। पढ़ो, ए बी इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ ए। तो ये रहा ना भाई ए बी, ये रहा ना ए बी, और ये रही रेडियस, और ये परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा। पढ़िए, ए बी इज परपेंडिकुलर, ए बी इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ ए। आगे बोला मीट्स, मीट्स ओपी प्रोड्यूस एट बी, मतलब ये जो ए बी परपेंडिकुलर आपने बनाया है किसके ऊपर, रेडियस ओ ए के ऊपर, तो इस ये जो ए बी है आपका, ये ओपी को आगे बढ़ाने पर पी पे मीट करता है। ये लैंग्वेज है आपकी, समझे। तो लैंग्वेज ध्यान रखिएगा, डायग्राम आपको ही बनाना पड़ेगा, क्या पता ऐसा मुझे लग रहा है एग्जाम में दोबारा क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन है। अब सुनो, तो अगर आपका डायग्राम बन गया हो बच्चों, यहां पर अगर आपका डायग्राम बन गया हो, एग्जाम में डायग्राम क्या पता ना दे, है ना, तो समझिए आगे हमें क्या करना है। यहाँ पर देखिए, आइए देखिए, अब उसने हमसे क्या बोला है भाई, ये तो 90 होएगा। और वैसे भी आपको बता दूं ना, ये ए बी आपका टेंजेंट बनेगा। हेलो भाई, देखिए रेडियस अगर इस ए बी के साथ परपेंडिकुलर है, या ए बी रेडियस पे परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास रेडियस और टेंजेंट के बीच में, यानी कि ये ए बी एक तरीके का टेंजेंट है, ये ए बी एक तरीके का टेंजेंट है, क्योंकि हमारा रेडियस टेंजेंट के साथ 90 बनाता है। तो ये भी हो गया। अब आइए, इतना हम डिलीट करते हैं, और इन्होंने फिर हमसे सवाल पूछा है, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इज आर इन द ब्रैकेट tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस पाई थीटा बाई 360 माइनस 1 हमारे पास है। अब शेडेड रीजन क्या दिया उसने एग्जाम में, ठीक है, या हमसे वो बोल सकता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर आउटसाइड ऑफ द सर्कल। क्या, ध्यान सुनिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर, नहीं रीजन, ऑफ द रीजन, ऑफ द रीजन आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ द, आउटसाइड ऑफ द सर्कल बोल देगा। ऐसे भी आपसे वो सवाल कर सकता है। तो अब देख लो बच्चों, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक। अब सर्कल के बाहर तो यही दिखाई पड़ रहा है ना, येलो कलर से किसको किसको दिखाई पड़ा, जल्दी से बताइए। येलो कलर से ये किसको किसको दिखाई पड़ा, जल्दी से बताइए।
ठीक, तो इसका ही हमें पेरीमीटर निकालना है, यानी कि पीबी की लेंथ, पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री की लेंथ है ना, पीबी की लेंथ, एबी की लेंथ और ये वाली आर्क एपी की लेंथ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जरा। देखिए वैसे तो इसने हमें शेड करके दिया हुआ था एग्जाम में, समझिएगा, यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पे लेके आए। वैसे तो एग्जाम में इसने हमें ये वाला रीजन हमें शेड करके इस तरीके से दिया हुआ था, तो भाई इसका हमें पेरीमीटर निकालना था ये वाला इस तरीके से। लेकिन वो हमसे ये लैंग्वेज भी यूज कर सकता है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रीजन आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर जो रीजन बन रहा है उसका पेरीमीटर बनाइए, बताइए। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये हो गया आपका क्या, बीपी का लेंथ, ये हो गया आपका एबी का लेंथ, ठीक, और ये हो गया आर्क एपी का लेंथ, समझे। तो देखो किसको किसको पता है पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री की लेंथ, तो ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ठीक। अब समझिए, सबसे पहले हम इसको निकालते हैं, आर्क एपी की लेंथ। यस, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ एपी हमारे पास, यस, आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। यस और नो, जल्दी से बताइए भाई। थीटा तो हमारे पास क्या है, सेंट्रल एंगल तो क्या है भाई, आप चेक करो ना, ये जो सेक्टर है, ये जो सेक्टर है, इसका ही तो आर्क है ये, इसका ही तो आर्क है ये, है ना। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा हमारे पास, थीटा बाय 360 2 पाई आर, ठीक। और रेडियस कितना है, रेडियस हमारे पास आर हमें दिया हुआ है, ठीक। तो बस सॉल्व करिए थोड़ा सा, 2 1 और यहाँ पे आएगा 180, ठीक। तो आ जाएगा कितना, थीटा बाय 180, ठीक, इंटू क्या बचा, पाई आर, इतना छोड़ दीजिए इसको, है ना। तो हमने ये लेंथ निकाल ली, हमने ये लेंथ निकाल ली। अब सुनो, ये लेंथ कितनी आएगी आपकी भाई, ओ ए की लेंथ कितनी आएगी आपकी, आर्क एपी निकाल लिया, ओ ए की लेंथ तो सभी बच्चों को दिखाई पड़ रही है, ओ ए की लेंथ तो रेडियस के इक्वल होगी, है ना, रेडियस के इक्वल होगी। और रेडियस कितना है, आर, रेडियस कितना है आर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे रेडियस तो दिया ही नहीं हुआ है, अरे भाई रेडियस की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है ना, कोई बात नहीं है, रेडियस आर दिया है तो ले लीजिए, क्या दिक्कत है ना। अब आइए, अब देखिए, इस क्वेश्चन को देख के बच्चे बेवजह परेशान है, कुछ नहीं करना है आपको। अब जो थर्ड लेंथ आपकी बची वो ओपी बची ना, सॉरी ओपी कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, ओ हो 1 सेकंड, ओ ए की लेंथ नहीं, आई एम वेरी सॉरी, हमें ए बी की लेंथ चाहिए ना, हमें ए बी की लेंथ चाहिए, कोई बात नहीं, ओ ए हमें दिया हुआ है, ए बी आप निकाल लीजिए। सर कैसे, आइए ऐसे देखिए, ये वाला ट्राइंगल लीजिए पूरा, ये बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल आप लीजिए, ठीक। अब ये यहाँ पे 90, तो देखिएगा जरा, इन ट्राइंगल ओ ए बी अगर आप देखोगे इस बड़े वाले ट्राइंगल में, इस पूरे ट्राइंगल में अगर आप देखोगे और टैन थीटा अगर हम लगा दें, सर आपको कैसे पता चला, अरे भाई साफ साफ देखिए ना, इस थीटा के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है ना, तो ए बी की तो लेंथ निकालनी है तुम्हें, तो टैन थीटा तुम लगाओगे तो परपेंडिकुलर ए बी और बेस हमारे पास आर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ए बी और बेस हमारे पास आर होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो यहाँ से आपके पास आएगा कितना, ए बी का जो लेंथ होगा वो होगा आर इंटू टैन थीटा। समझो जरा, आर आके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो आर इंटू टैन थीटा, तो आर इंटू टैन थीटा, चेक कर लो आराम से। ये वाले ट्राइंगल में हमने लगाया है, परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बेस हो गया हमारे पास आर, तो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक, बेस हो गया आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए बी का लेंथ आ गया आर इंटू टैन थीटा। बताइए कोई समस्या, तो ए बी भी आ चुका, ठीक, ए बी भी हमारे पास आ चुका, तो क्या क्या आ चुका, ए पी आ चुका, ये ए पी का लेंथ आ चुका और ए बी का लेंथ आ चुका, बस अब पी बी आपका बचा हुआ है बस, ठीक है, बस पी बी आपका बचा हुआ है, तभी तो आपका शेडेड रीजन का पैरामीटर आ जाएगा ना। पी बी का लेंथ कैसे निकालें, तो समझिए, देखिए ये पी बी निकालने के लिए आप एक काम करिए, सुनिए ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखेंगे, मुझे ये पी बी निकालना है अभी, है ना, इतना ये आ चुका, ए बी भी मेरे पास आ चुका। अब मुझे पी बी अगर निकालना है, बहुत ध्यान सुनो, ये जो लेंथ निकालना है पी बी का जो लेंथ है इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनिएगा, ओबी में से, ओ से लेके बी, ये ओबी में से, पूरे ओबी में से अगर मैं ओपी हटा दूं, चेक करो, ओबी में से भाई ओबी यहां से यहां तक है, ये पूरा ओबी आपका, इसमें से अगर आप क्या माइनस कर दें, ओपी, आराम से चेक करिए, तो हमारे पास पीबी का लेंथ आएगा, सुनो ये पूरा ओ से बी तक, ये पूरे में से आप इतना हटा दीजिए ना भाई, ओपी का लेंथ, तो आपके पास पीबी आ जाएगा। आइए तो देखिए, अब इसको देख के बच्चे घबरा गए होंगे, आपको घबराना नहीं भाई, ओबी का लेंथ आप निकाल सकते हो। सर कैसे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हम ये वाला ट्राइंगल देख लें दोबारा, इधर आइए, अगर हम ये वाला ट्राइंगल दोबारा देख लें
हमें हाइपोटेनस निकालना है 90 के सामने वाला। ये देखिए 90 के सामने वाला हमें बीपी अगर किसी तरीके से निकालना है, सॉरी बीपी कह रहा हूँ, बीओ अगर हमें निकालना है, ठीक, क्योंकि बीओ में से ही तो ओपी माइनस करोगे। ओपी का लेंथ तो पता ही है, रेडियस के इक्वल है, चेक कर लो। ओपी का लेंथ तो पता ही है हमें, रेडियस के इक्वल है। ओपी हमारे पास क्या है, रेडियस है। किसी तरीके से अगर आप ओबी निकाल लें तो ओपी की जगह हम ओपी की जगह रेडियस रखेंगे। ओबी अगर आप निकाल लेंगे तो बात बन जाएगी। और ओबी क्या है, इस ट्राइंगल का, ये जो पूरा आपको ट्राइंगल दिखाई पड़ा इसका हाइपो है। अब कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाइए जिसमें हाइपो आता है, जिसमें हाइपो आता है, ठीक। तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल से अगर आप लगा दें क्या, यस, थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये लगा दीजिए, ठीक है, ये आप लगा दीजिए। चेक करते हैं एक मिनट जरा। हमें लाना क्या है, सेक लाना है, सेक लाना है, सेक लाना है। उसने हिंट भी दे दिया, उसने हिंट भी हमें दे दिया। अगर सेक हमें लेके आना है तो सेक ही लगाइए ना। तो सेक अगर आप लगाओगे तो यहाँ पर आइए जरा, हिंट भी दे दिया उसने, तो इसको पकड़ो ना। ऊपर से लगाओगे तो कॉस थीटा अगर लगाओगे तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो। और अगर सेक थीटा लगाओगे, क्यों भाई, सेक थीटा लगाओगे तो हाइपो अपॉन बेस। यस और नो, जल्दी से बताइए। कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना, ठीक। तो वहीं से देख के मैं भी कर रहा हूं कि टैन थीटा लेके आना था इसलिए मैंने टैन थीटा लगाया। अब सेक थीटा लेके आना है इसलिए मैं सेक थीटा लगा रहा हूं। तो वहीं से मैं हिंट ले रहा हूं और कहीं से नहीं, है ना। तो लगा दीजिए, सेक थीटा लगाइए जरा। तो अगर आप सेक थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या होता है, चेक करो, हाइपो अपॉन बेस। हाइपो क्या है, ओबी, हाइपो हो गया ओबी, और बेस हो गया हमारे पास ओए, बेस हो गया ओए, ठीक। और ओए की लेंथ कितनी है, आर है, ठीक। तो यहां से आ जाएगा आपका सेक थीटा इज इक्वल्स टू ओबी डिवाइडेड बाय आर, ओबी डिवाइडेड बाय आर, आर आएगा इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ओबी की लेंथ कितनी आएगी, ओबी इज इक्वल्स टू आर आके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो आर इंटू सेक थीटा, आर इंटू सेक थीटा, ये ओबी आ गया, ठीक। इसको ले आके रख दीजिए यहां पर। तो इस तरीके से आपको घबराना नहीं है, सर्कल का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के साथ मैच करके आपको दे सकता है। ओबी की लेंथ कितनी है, आर इंटू सेक थीटा, ठीक, आर इंटू में सेक थीटा और माइनस ये ओबी की जगह आर इंटू सेक थीटा और माइनस में आर हमारे पास लिखा था, इसी तरीके से लिख देंगे। तो पीबी की लेंथ हमारे पास आ गई, ठीक, पीबी की लेंथ आ गई। अब हम किसको किसको ऐड करेंगे, आर्क एपी प्लस एबी और पीबी की लेंथ, तो हमारा शेडेड रीजन का पेरीमीटर आ जाएगा। एबी की लेंथ प्लस आर्क, कौन सी आर्क थी हमारे पास, आर्क पीबी की लेंथ, आर्क पीबी, पीबी आर्क की लेंथ और प्लस बीपी की लेंथ, तो शेडेड रीजन का पेरीमीटर आएगा। अब एबी की लेंथ कितनी थी, एबी कहाँ है हमारे पास, एबी है आर टैन थीटा, ठीक। तो एबी की जगह रखेंगे आर इंटू टैन थीटा प्लस आर्क पीबी की लेंथ, आर्क पीबी की लेंथ, पीबी नहीं सॉरी एपी की लेंथ, आर्क एपी की लेंथ है ना, ये रही आर्क एबी एपी, पीबी नहीं है भाई, एपी है। आर्क एपी कितना है, थीटा बाय 180 इंटू पाई आर प्लस, ये देखिए थीटा बाय 180 इंटू पाई आर। उसके बाद हमारे पास किसकी लेंथ हमें चाहिए थी, बीपी की, ठीक। ये बीपी की लेंथ, ये कितनी है, आर, ध्यान दीजिएगा जरा, आर इंटू सेक थीटा माइनस आर, इसकी लेंथ है आर इंटू सेक थीटा माइनस आर। अब कुछ नहीं करना है, उसने ही तो दे दिया था आपको सब कुछ। ये पाई आर का मतलब पाई इंटू आर, यहाँ एक ब्रैकेट लगाइए, है ना। अब क्या कॉमन दिखाई पड़ा, कितने टर्म है टोटल आपके पास, ये फर्स्ट टर्म है, प्लस के बाद जो लिखा है ये पूरा सेकंड टर्म है, प्लस के बाद जो लिखा है ये पूरा थर्ड टर्म है, और प्लस के बाद जो लिखा है ये पूरा आपका लास्ट टर्म है। अब जो लास्ट में है आर को आप क्या लिख सकते हो, आर इंटू वन, यस सर भाई, आर को आर इंटू वन तो लिख सकते हो ना सर, तो इंटू में वन लगा लीजिए अपने मन से, ठीक। अब आर कॉमन ले लीजिए, टोटल आपके पास कितने टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आर आप कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप आर कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा यहाँ टैन थीटा, भाई आर बाहर चला गया ना, और प्लस यहां से आर चला गया तो बचा थीटा बाय 180 और इंटू में पाई बचा। अब इंटू लगाओ चाहे ना लगाओ उससे मतलब है नहीं, आर आपका बाहर चला गया, प्लस लगाया हमने, आर चला गया बाहर तो सेक थीटा बचा, और माइनस यहां से आर चला गया तो 1 बचेगा। चेक कर लीजिए क्या यही हमें शेडेड रीजन की लेंथ लेके आनी थी, टोटल बाउंड्री की लेंथ, आर इन द ब्रैकेट टैन थीटा प्लस सेक थीटा और प्लस
पाई इंटू, अब देखो थीटा इंटू पाई बोलो या पाई इंटू थीटा बाय 180 बोलिए, बात आपकी सेम है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, पाई थीटा बाय 180 डिग्री माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम थीटा इंटू पाई की जगह हम इसको पाई इंटू ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉन में 180 डिग्री है प्लस सेक थीटा माइनस 1। बताइए कोई डाउट है, कर लोगे? ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ओके। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।